जय हिंद, जय भारत। जो पानी से नहाता है, क्या है, जो पानी से नहाता है वो कपड़े बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो भाग्य बदलता है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं सरल और चक्रवृद्धि ब्याज भाग 2, प्रश्न संख्या 6। इसकी क्विज करनी है तो कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक है, जाए और क्विज करें। प्रश्न आज अच्छे हैं, नो डाउट अच्छे हैं, इतने की प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी मित्र, ठीक है। प्रश्न जो आपके यहाँ आ गया है, ठीक है। अब कैसे क्या करना है इस प्रश्न, ये प्रश्न देखो मित्र आएगा इस पैटर्न का आएगा, बाकी इसके अलावा किस्त का कोई प्रश्न आपको नहीं करना, क्योंकि ये प्रो लेवल का है, ठीक है। पहले से कह रहा हूँ आपको, ये किस्त का प्रश्न इस आएगा, इस टाइप आएगा, सूत्र याद कर लेना आएगा तो। बाकी बहुत मुश्किल रहता है, किस्त वाला प्रश्न नहीं आता, आएगा तो ऐसा ही आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बाकी आ जाए उसको छोड़ देना मित्र, सीधी सी बात है। ये अपने यहाँ तक किस्त वाला प्रश्न करना है, इस टाइप का प्रश्न। क्या कहता है ये प्रश्न? 66,200 का ऋण, क्या कह रहा है मेरे पास? मूलधन क्या कह रहा है? अपना मूलधन कह रहा है 66,200 रुपया है अपने पास, ठीक है। फिर क्या क्या का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। कितनी किस्तों में चुकाना है? 3 वार्षिक। कितनी वार्षिक? 3 वार्षिक, ठीक है। 3 वार्षिक किस्त आपको चुकानी है, ठीक है। किस्त आपको चुकानी है, किस्त सही नहीं लिखा, किस्त, ठीक है, किस्त यार, किस्त सही ले लिखा, किस्त में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10%, आर कितना है अपने पास? 10%, टाइम कितना है? 3 साल है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, ठीक है। किस्त का मान आपको निकालना है मित्र, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? किस्त को एक्स मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? एक्स मानना। यही सूत्र है और यही तरीका है। क्या सूत्र है? याद कर लेना मित्र। मूलधन, मूलधन बराबर, ठीक है, जितने साल का निकालना है, ठीक है, एक्स। फिर क्या करना है? पहले साल का निकालना है तो क्या करना है? 1+r/100। और क्या करना है? पहले साल के लिए एक घात लगानी है। फिर दूसरे साल के लिए क्या करना है? x+1+r/100 और घात लगानी है 2, ठीक है। फर्स्ट फिर दूसरा, ठीक है, प्लस करना है। आप इस 3 सालों के लिए निकालना है तो x+1+r/100 और कितनी घात आ जाएगी? 3 आ जाएगी। 4 साल के निकालने तो क्या कर देते? घात 4 लगाते, ठीक है। ये x क्या है? किस्त है। r क्या है मित्र? r है अपने दर का दर, 10%, ठीक है। और मूलधन अपने है ही है, ठीक है, मूलधन के बिंदी। अब इसको करें सोल्व। देखो बहुत, मैं सबसे सरल तरीका आपको बताऊंगा सोल्व करने का। देखो ये दिखने में थोड़ा सा अजीब है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाड़ देंगे प्रश्न। मूलधन कितना है? 66,200, ठीक है। एक एक स्टेप से देखते हैं। एक्स कितना है निकालना है, 1+r कितना है? 10/100 की घात होल घात 1, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो यहाँ उड़ रहा है, उड़ा देते हैं, प्लस x/1 प्लस, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? 1/10, ठीक है, लिख देता हूँ, जीरो जीरो उड़ा दिया, ठीक है, 2। फिर x1 प्लस क्या लिख दूं? 10/100 घात 3, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया। अब मित्र आपको क्या लेना है? या एलसीएम लेना है। क्या लेना है मित्र? एलसीएम लेना है। कैसे लेंगे? देखो 10 को क्या करो? 1 से गुणा करो, 10 10 और 1 11, तो 11/10 आया आपकी घात 1, ठीक है मित्र, प्लस x, ठीक है। अब क्या आएगा? यहाँ पे सेम आएगा, 10 का गुणा 1 से करो, कितना आएगा? 10 10 और 1 11, ठीक है। 10 का गुणा 1 करो, बस, हाँ, 10 का गुणा 1 से करो, 10 और 1 11/10, कितनी घात है? 2, ठीक है। ये एलसीएम ले रहे हैं मित्र, ठीक है, ले रहे हैं एलसीएम। एक बार और सीख लेते, 10 इंटू 1 1, 10 इंटू 1 10, 10 और 1 11/10 की घात 3, ठीक है। अब देखो जगह है नहीं है, अपने टेढ़ा लिख दिया है, ठीक है। अब इधर चल लेते हैं, इधर चल लेते हैं, ठीक है। अब प्रश्न होने वाला है, किसके बराबर है? 66,200 के बराबर, ठीक है। अब क्या करना है? देखो मित्र ये क्या होता है, देखो ये ऊपर है अंश में, ये हर में नीचे, तो क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, नीचे से 10 का चले जाए ऊपर, 11 नीचे आ जाएगा, ठीक है मित्र। क्या हो जाएगा देख लेना, क्या होगा? 66,200, छोटा छोटा लिखता हूँ, आ जाए तो
10x के साथ 10/11। क्या क्या मित्र, घात 1 है मतलब 11 की घात 1 11 होता है, 10 की घात 1 10 होता है। ठीक है मित्र, 10 ऊपर चला गया, 11 नीचे ही रहा। ठीक है, इसको जब भी नीचे हर में आ जाए इसी संकेत क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, 10 ऊपर 11 नीचे। इधर क्या आ जाएगा, देखो 11 का 11 10/11 की घात 2। ठीक है, 2 का मतलब वर्ग, फिर क्या है 10/11 की घात 3। क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, घात तो वही रहेगी। अब क्या करें, कॉमन ले लेते, 10/11 x कॉमन ले लेते। ठीक है, यहाँ क्या रहेगा 1, यहाँ कितना रहेगा 10/11, यहाँ कितना रहेगा 10/11 में से एक घात बाहर चली गई, कितनी घात रह जाएगी, 2 घात, तो 10/11 की घात 2 और कोष्टक बंद। ठीक है, एक यहाँ से चला गया 10/11 x, यहाँ से क्या गया x आ गया 10/11, एक चला गया, कितनी रही, एक घात रही, तो 10/11। ठीक है, आपको समझना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 10/x/11 क्या करें, देखो क्या करें, पहले इसको सोल्व करो, 10/11 फिर प्लस 10 की घात का वर्ग कितना होता है 100 और 11 का वर्ग 121। ठीक है, अब आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ एलसीएम क्या लेना पड़ेगा, 10/11 का एक्स एलसीएम ले लो, कितना आएगा, देखो एक के बारे में 121 आता है, 11 के बारे में भी 121 आता है, कब आता है 11 का वर्ग आता है। ठीक है, तो 121 वर्ग आ गया। ठीक है, अब 121 के नीचे कुछ नहीं, एक है तो एक का गुणा डायरेक्ट 121 से होगा, तो क्या हो जाएगा 121। 11 का भाग 121 में देंगे कितना आएगा, 11 आएगा, 11 गुणा 10 से करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 11 का भाग 11 में 121 का भाग 121 में एक बार जाएगा, एक का गुणा 100 से करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है मित्र, यहाँ तक हो गया। अब इसको कैसे क्या हल करें, कहाँ हल करें। ठीक है, प्रश्न हटाए, सूत्र हटाए, सूत्र हटा देते मित्र, ये याद कर लेना सूत्र, मैं हटा रहा हूँ इस सूत्र को। ठीक है, अब प्रश्न हो ही गया है। ठीक है, प्रश्न हो गया है अपना। ठीक है, अब फिर सूत्र हटा दिया मैंने। ठीक है, सूत्र याद कर लेना मित्र, इंपॉर्टेंट है, और 2-3 बार इस प्रश्न की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, करना आप जरूर। अब क्या कह रहा है, ये किसके बराबर था, 66,200। अब अपन को क्या करना है, सारा x को अकेला यहाँ रहने देना है, बाकी सब नीचे वाली दोनों संख्या को इधर और ये जोड़ के नीचे। ठीक है, करें 66,200, क्या करा, 11 को ऊपर लेके चला गया, 121 को 2 ऊपर लेके चला गया, 11 और 21 ऊपर आ गया। अब इन सबको जोड़े कितना आएगा, 331। कितना आया, 331 आया, इधर कहा चला गया, नीचे। किसके बराबर है, ये x के बराबर है। अब क्या करें, एक से ये 2 बार कट गया, 2 0। ठीक है, अब कितना आएगा, क्या करें, 22 इंटू 121 कर दे, x का मान आ जाएगा। करे 22 का पड़ा एक बार, 2 यहाँ 2 हासिल, 22 दूनी 44 में 2 46 में 4, 22 का पड़ा एक बार, 22 में 4 26 26, और ये 2 0 में भूल गया क्या, हाँ 2 0, 2 0 भूल गया तो ये लगा देता हूँ, 2 0 आ गए, कितना आ गए, कितने आ गए मित्र, 2,66,200। क्या आंसर रहा है, 26,620। एक जीरो ज्यादा कर दिया, क्या किया मैंने, कोई जीरो की मिस्टेक हो गई है मेरे। हाँ, अरे हाँ यार, ये 10 तो मैं यहाँ नीचे भूल ही गया। ठीक है, 10 और आएगा तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो यहाँ हट जाएगा। ठीक है, ये 10 था, काल लेके गए नीचे लिया है। ठीक है, कितना आ गया, अब 26,620। ठीक है, ठीक है 10। ठीक है, ध्यान रखना कैलकुलेशन का। ठीक है, जहाँ प्रश्न आए वहां कैलकुलेशन लगा दो मित्र, मैथ्स में ऐसे करना, नहीं तो पीछे करोगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, आंसर कौन सा राइट हो गया, स राइट हो गया, स राइट हो गया। ठीक है, कैसा लगा प्रश्न, आंसर बताना। ठीक है, अब प्रश्न 7। अब प्रश्न अपने लेवल के ही होंगे सारे, ये प्रश्न थोड़ा सा है, आप 2-3 बार करना, इसको आराम से हो जाएगा, सूत्र याद कर लेना, आप फिर संख्या रखनी, संख्या रखें फिर सोल्व करना है। ठीक है, तो करेंगे तो हो जाए। ठीक है, अब प्रश्न 7 आगे आ गया, कमेंट करें आंसर, क्या करना है, कमेंट करना है आंसर। क्या कमेंट करना, आंसर कमेंट करना, क्या कमेंट करना, आंसर। और आपके कोई भी समस्या हो तो भी कमेंट करने, किसी भी प्रश्न में डाउट हो, कुछ समझना हो, आप कमेंट करेंगे तो ही पता चलेगा कि क्या समस्या आ रही है आपको। ठीक है, यह प्रश्न कितनी बार कर लिया होगा मैंने, बार बार आ जाता है ये प्रश्न। ठीक है,
तो आपके भी ऐसे होना चाहिए, बार बार प्रश्न वो आना चाहिए और आप सोल्व करना चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी मित्र, उतना ज्यादा आपके क्या होगा, एक्यूरेसी आएगी। एक्यूरेसी से क्या होगा, प्रश्न राइट होंगे। ठीक है। अब प्रश्न 7 क्या, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज है अपना क्या, वार्षिक। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो कितने समय में राशि 10.25 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। एक साल मतलब वार्षिक होता है, क्या होता है, वार्षिक होता है। ठीक है, वार्षिक होता है। कितनी है दर, 10% है मेरा। ठीक है, 10% है। फिर क्या कह रहा है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। क्या होता है, अर्धवार्षिक दर संयोजित होती है। तो कितनी दर हो जाएगी, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने, 6 महीने की दर कितनी हो जाएगी, 6 महीने की अर्धवार्षिक की दर कितनी हो जाएगी, 10 है। एक साल की 10 है तो 6 महीना मतलब आधा हो रहा है, तो 10 की इतनी हो जाएगी, 5% दर हो जाएगी। बस ये आप एक बार सीख गए, प्रश्न आराम से हो जाएगा। ठीक है। अब एक साल का ब्याज कितना बनेगा मित्र, कितना बनेगा एक साल का ब्याज मित्र, ब्याज दर कितनी बनेगी मित्र एक साल की। अब अर्धवार्षिक से संयोजित करते कितनी बनेगी मित्र, 10%, नहीं गलत। कितनी बनेगी देखना मित्र, कितनी बनेगी देखो। क्या करना है, क्रमागत मेथड लगाना है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको एक टेबल दी थी, वो टेबल आप याद कर लेना, आपके इतने प्रश्न हो जाएंगे मेरी गारंटी। 5++5, 5×5 क्रमागत मेथड है ये मित्र। कितना आ जाएगा, कितना, 10.25 आंसर प्रतिशत आ जाएगा। कब आएगा, जब 5% की दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। कितनी बार, टाइम क्या हो जाएगा, 2। टी कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। टाइम मतलब 2, टाइम आप वर्ष में गिनने हो, पर अर्धवार्षिक में वो 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। 6 महीने 6 महीने, तो 5 और 5 कितना परसेंट आ गया, 10.25। तो क्या आंसर आ गया, कितने, एक साल में कितनी हो रही है, 10.25, तो कितने हो गए, 12 महीने। क्या आंसर आ गया, द। आंसर क्या आ जाएगा, द 12 महीने। ठीक है, 12 महीने में कितनी हो रही है, 10.25 प्रश्न में आ गया। कैसे किया, समझ गए आप। अगर आप वो टेबल आपको एकदम याद होती तो फिर आप क्या होता है, 10 अर्धवार्षिक कितनी होती, 5। और उस टेबल से क्या निकालते, 5 का क्या होता है, 2 वर्ष का, मतलब 2 बार का कितना होता है, 10.25। तो कितने बार में हुआ, 12 महीने में, एक साल में हुआ। बस ऐसा आपको कॉन्सेप्ट लगाना था। अब प्रश्न 8 आपको, ठीक है, प्रश्न 8, प्रश्न 8 भी ऐसा ही है। प्रश्न 8 भी ऐसे ही है। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज के आपके प्रश्न आ रहे हैं और अच्छे प्रश्न है सब। ठीक है, लेवल के हैं, अच्छे हैं। आपके राइट हो रहे हैं तो कॉन्सेप्ट सही है, नहीं हो रहे तो आप तैयार, प्रैक्टिस करें तो अच्छे होंगे। समझे जो मैं बता रहा हूँ वो समझे, उस मेथड से वो सही करें। ठीक है, अब 8वां प्रश्न है कि आप कोशिश करें, देखो हो जाएगा। क्या कर रहा है, 40,000 पर 10% वार्षिक दर से, ठीक है, मूलधन कितना आ गया अपने पास, 40,000 रुपए। ठीक है, 40,000। फिर क्या आ गया अपने पास, वार्षिक दर, दर मतलब आर कितनी आ गई, 10%, वार्षिक है। ठीक है, पर ईयर। ठीक है, ये पढ़ना ध्यान से। अब फिर क्या कह रहा है, दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 1.5 वर्ष, समय कितना दे रखा है, 1/1/2। ठीक है, वर्ष दे रखा है। ब्याजों में जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है और जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो कितना अंतर है। देखो कितना अंतर है मित्र। क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना है, इधर देखना क्या करना। जब मैं लिख देता हूँ दोनों से ब्याज आपको निकाल के बता देता हूँ, 1.5 साल का। जब वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज क्या होगा, देखो एक साल का, पहले साल का कितना होगा, 10%। फिर दूसरे 6 महीने का कितना होगा, पूरे साल का तो 10 है, 6 महीने का 5। ठीक है, तो क्या करना है, क्रमागत मेथड लगाना है, 10×5। ठीक है, 5/100 कितना आ जाएगा, 15। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15.5 इधर ही कर देगा, 15.5% आ जाएगा। कितने, जब वार्षिक संयोजित हो और ये कौन सा ब्याज चल रहा है, सीआई चल रहा है। सीआई की दर कितनी आ जाए, मूलधन का 15.5% आपका ब्याज लगेगा जब वार्षिक संयोजित। कैसे निकाला, पहले साल का 10, दूसरे साल का कितना, 1.5, मतलब 6 महीने का 10 का आधा, 5% हो जाएगा। और कितना कर दिया, जो भी यहाँ लिखा होता है उन दोनों का गुणा और बटे में 100, वो आ जाएगा मूलधन का क्या, 15.5% ब्याज आएगा। ठीक है, अब उनको अंतर निकालना है। अब क्या करना, और जब
अर्धवार्षिक संयोजित हो, अर्धवार्षिक, ठीक है। अब अपने पास कितना 1.5 साल है, तो हर 6 महीने होगा तो कितनी बार होगा, 3 बार, 3 बार ब्याज लगेगा, ठीक है। 6 महीने का ब्याज कितना है, 5%, ठीक है। यहाँ लिख दो 6 महीने का ब्याज, 6 महीने का ब्याज दर, सॉरी दर, ठीक है, सॉरी गलत बोल गया, 5%, ठीक है। 6 महीने की दर कितनी होगी, 5, कहाँ से आया, 1 साल की 10 है तो 6 महीने कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 12 से 6 हुआ, जैसे 10 से 5 हुआ। और वो क्या कहता, 3 महीने त्रैमासिक कहता, तो क्या होता, 10 में 4 का भाग देता तो 2.5 आ जाता, 2.5% हो जाती, ठीक है। क्या कह रहा, अर्धवार्षिक है, 3 बार होगा, 6 महीने, 6, 12, 18, तो कितनी बार चलेगा टाइम, 3 बार चलेगा टाइम, कितनी बार, 3 टाइम। कैसे चलेगा, क्योंकि हर 6 महीने में ब्याज 5% लग रहा है, इस पे मूलधन प्लस ब्याज पे। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो क्रमागत मेथड जिंदाबाद, ठीक है। वो सब सारणी बताई थी, वो भी क्रमागत मेथड से ही बताई थी, बस इसको आपको यूज करने आना चाहिए, बहुत अच्छा है। क्या करें, 5+5, 5 का 2 बार में कितना ब्याज होता है, उस सारणी में देखे, बताएं कितना होता है, वटे 100 कितना आएगा, 5 बजे 25 होगा, 0.25 कितना आ गया, 10.25% हो जाएगा, ठीक है। कितना अंतर है, वहां पे तो 1 साल का वार्षिक में 10% ही लग रहा है, यार कितना लग रहा है, 0.25 बढ़ गया, फायदा हुआ नहीं हुआ। फिर ये तो क्या हुआ, पहले 2 साल का, मतलब पहली 2 बार का ब्याज 10.5, मतलब 1 साल का। अब आगे तीसरे बार का निकालेंगे तो कैसे, इसको रखेंगे 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 इंटू 5/100, क्रमागत मेथड है, बेस्ट है। कितना आएगा मित्र, 15.25 तो है ही है, फिर इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, तो कर देते हैं, 5, 15, 25, फिर क्या करें, हाँ 100 का भाग दे देते हैं। अब इसको जोड़ना है, देखो 100 का भाग दे देंगे तो पॉइंट तो कितना आ जाएगा, 0, 25 इंटू 5, 5×25 2, 5×12 1, 5 एक बार कितना है, 0.5125 माइनस प्लस कर दो, 0.5125 कितना हो जाएगा, 10, 15, कितना, 5 और 7, 6 और 75, कितना है, 15.7625। ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी कोई टाइम नहीं लगता, क्या करते हैं डायरेक्ट कर। अब क्या कर रहे, देखो क्या कह रहा है, उसने अंतर पूछा है, तो इस ब्याज का अंतर कितना है, 15.7625 में से 15.5 घटा देते हैं, ठीक है, बड़े में से छोटा घटा देते हैं, ठीक है, 15.5 कितना बचा, 25, 6, 2, ठीक है, कितना बचा, 0, 0, 26-25% किसका, मूलधन का। निकाल दे मित्र, 40,000 का क्या निकालना है, 0.2625/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 जीरो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, तो कितने कट गए, 2 कट गए। अब 26-25 में किसका भाग देना, इंटू 4 करके 100 का भाग देना, कितना आ जाएगा, 105 आंसर आ जाएगा। कैसे आया, मैंने तो निकाल रखा है, ठीक है। 105 करना, गुणा आ जाएगा, देखो 26 का गुणा 4 बार करो, 104, ठीक है, 104 और 105 डबल जीरो आएगा, 105 डबल जीरो आएगा, 100 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 105 रुपए आ गया, ठीक है। देखो मित्र, अगर आपको आता है तो डायरेक्ट आप 10 और 5 का निकालते थे, आप निकाल देते, और 5 का 3 बार करते, उस सारणी से कितना आ जाता, 15.76, और 25 दो और ज्यादा लेने पड़ेंगे, उस सारणी में 76 तक ही है मित्र, थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा अगर 25 नहीं लेंगे, ठीक है, सीधी सी बात आपको। अब प्रश्न नंबर कौन सा लेते हैं, प्रश्न नंबर 9 ले लेते हैं, ठीक है, प्रश्न नंबर 9, ठीक है, प्रश्न नंबर 9। और मुझे लग रहा है आज के लिए इतना बहुत है, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो आप देखेंगे नहीं देखेंगे क्या पता, मैं कराने में करा दूं, पर आप देखेंगे नहीं देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, 90वां प्रश्न आज लास्ट है, कमेंट करें आपको कैसी वीडियो लगी, और आंसर बताएं। क्या करें, 10वां प्रश्न अगले में ले लेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में 10वां प्रश्न ले लेंगे, ठीक है। बाकी 90वां प्रश्न का आंसर क्या करें, कमेंट करें, क्या करें, कमेंट। क्या कह रहे हैं, यदि कुछ राशि 20% वार्षिक दर से, आर कितनी है, 20%, कितना टाइम है, 3 टाइम है, 3 वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 480 अंतर है, सी आई बरा माइनस एस आई कितना है, 480। क्या करें, रेट निकाल दे 3 साल की, देखो बहुत सरल है, ऐसा ही सरल ब्याज,
कितनी दर होगी 3 साल की मूलधन पे? 20 20 40 60 कितनी होगी? डायरेक्ट जुड़ती 60%। किसका? मूलधन का 60% निकालेंगे तो साधारण ब्याज आ जाएगा। कैसे निकाला? 20%, 3 साल की 60। डायरेक्ट जुड़ती है, जितनी भी दर हो उसको जितने साल के लिए करना है जोड़ दो, बहुत सरल है। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कैसे निकालेंगे? मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज 20% है, तो आपने उस टेबल को देखना, अच्छे से एनालाइज करना। 3 साल का कितना होता है? 72.8% होता है, ठीक है। कौन सी टेबल? पहले वीडियो में जाना, उसमें सबसे पहली मतलब तीसरी स्लाइड ही कौन सी है अपने? ये वाली है। कौन सी? चक्रवृद्धि ब्याज में जब दर दे रखी है 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए। और इसको कैसे निकाल सकते हैं? क्रमागत मेथड पिछले प्रश्न में बताया है, उससे आप निकाल सकते हो। पहले 20-20 का निकाला, 44 आएगा, फिर 44 और 20 का निकालना तो 72.8 आ जाएगा। अब अंतर कह रहा था, इसमें से इसको घटा दो, कितना आ गया? 12.8, ठीक है। किसके बराबर है? 480 रुपए के बराबर है। किसके बराबर है? अब मुझे निकालना है 100% का। मूलधन 100% है, कितना प्रतिशत मुझे प्राप्त है? 12.8। कितना मान है? 480। कितना आंसर आएगा? एक जीरो से, एक पॉइंट से एक जीरो लगा देते हैं। क्या आंसर आ रहा है इसका? 3750। क्या आंसर आ रहा है? 3750 आंसर आपका कौन सा राइट हो गया? द आंसर राइट हो गया, ठीक है। द आंसर आपका राइट हो गया, ठीक है। द आंसर राइट हो गया। कितना सरल। अगर आपको प्रश्न आता है, सारी चीजें पता है तो ठीक है। ये प्रतिशत समझ रहे हैं? ये चीजें क्या है? ये है मूलधन का 60% ब्याज है, ठीक है। दर क्या है? ब्याज है, ठीक है। समझना पड़ेगा आपको। बस एक बार आप समझ गए तो प्रतिशत वाली दर से आप कोई प्रश्न कर सकते हो आराम से, ठीक है। आज के लिए इतना ही मित्र। 10वां प्रश्न अगली बार लेंगे, वो थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट का है, तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है, ठीक है। ट्रिक से करेंगे, बाकी तो बहुत सारा लेंदी है, ठीक है। और मित्र वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।